हम या तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन या फिर हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व आपका सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसा है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम यूज करते हैं स्केल का, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें हम स्केल का यूज नहीं करते। जब भी हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम फ्री हैंड करते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसमें एंगुलरिटी होती है जो कि हम स्केल का यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी कर्व में हम फ्री हैंड कर्व हमारा ड्रॉ करते हैं तो इसमें एंगुलरिटी नहीं होती। बाकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी कर्व को डिफाइन करना है तो फ्रीक्वेंसी कर्व को हम ये कह सकते हैं कि इट इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स किसके? ऑफ टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल्स। कि जब भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो भी हम रेक्टेंगल्स, हिस्टोग्राम जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू रेक्टेंगल्स। तो जो भी रेक्टेंगल्स हैं उनके जो टॉप है उनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व में हम स्केल का यूज नहीं करते, इसलिए एंगुलरिटी नहीं बनती। जो स्ट्रेट लाइंस होती है जब हम स्केल का यूज करते हैं तो स्ट्रेट लाइंस बनती है, वो फ्रीक्वेंसी कर्व में नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यूज गिवन है, हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है x और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जो भी x की वैल्यू हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये हमारे पास है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज जो हमें गिवन है वो है 150, 10 से 20 की है 300, 500, 30 से 40 800, 40 से 50 1000, 50 से 60 900, 60 to 70 400 और 70 to 80 100। अब हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी कर्व, तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं वेरिएबल की वैल्यूज, यानी कि जो क्लास इंटरवल है, और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसीज को। तो एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे अपने क्लास इंटरवल को। तो यहाँ पे ये हमारा शुरू है 0 to 80। तो यहाँ पे हम, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 या 90। अब ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसीज को, और फ्रीक्वेंसीज की हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1000। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, या यहाँ पे ले लेते हैं ये 100,
200, 300, 400, 500, 6, 7, 800, 900 और ये हमारा 1000। इसमें डिफरेंस का ध्यान रखना है कि ये वैल्यू अगर हमारी 100 है तो हर एक नेक्स्ट वैल्यू में इतना ही डिफरेंस होना चाहिए। कम ज्यादा होगा तो आपका जो डायग्राम है वो सही नहीं बनेगा। स्केल का यूज आपको करना है। अब जब भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो 0 to 10 और हमारी फ्रीक्वेंसी है 150, तो ये 100 to 100 इसके मिड में यहाँ पे ये 150, तो यहाँ पे हम ये 0 to 10 यानी कि जो विड्थ है ये डिपेंड करती है वेरिएबल की वैल्यू पे, क्लास इंटरवल पे, और जो हाइट है ये हमारी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट हमारी वेरिएबल की वैल्यू है 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी हमारी है 300, तो इसको हम यहाँ 300 तक लेके जाएंगे। वेरिएबल की वैल्यू हमारी है 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 500, तो 20 से 30 और इसको हम लेके जाएंगे 500 तक। नेक्स्ट हमारा जो क्लास इंटरवल है वो है 30 to 40 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 800, तो 30 to 40 800 तक इसको लेके जाएंगे। फोर्टी टू फिफ्टी में हमारी फ्रीक्वेंसी है 1000, तो 40 to 50 और इसको हम ले जाएंगे 1000। उसके बाद हमारी वेरिएबल की वैल्यू है क्लास इंटरवल है 50 to 60, तो 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी हमारी है 900, तो 50 to 60 में 900 तक। 60 to 70 हमारी 60 to 70 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 400, तो इसको हम लेके जाएंगे 400 तक। 60 to 70 400। उसके बाद हमारी है 70 to 80 और 70 to 80 में हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 100, तो 70 से 80 और ये 100। ये हमारा हिस्टोग्राम है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हम जो भी ये रेक्टेंगल्स हैं इनके जो भी टॉप है इनके यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे हर एक इस टॉप पे। ये 10 से 20 में ये इसका मिड पॉइंट है, 20 to 30 में, 30 to 40 में, 40 to 50 में, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। तो ये हमने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिए हैं सारे जितने भी रेक्टेंगल्स हैं। अगर हमें ड्रॉ करना होता पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो हम यूज करते स्केल का, और स्केल की हेल्प से हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिला देते। लेकिन अगर हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी कर्व तो हम स्केल का यूज नहीं करेंगे, हम हाथ से ही फ्री हैंड जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम फ्री हैंड एक स्मूथ कर्व हम ड्रॉ कर देंगे विदाउट यूजिंग स्केल। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो भी एरिया है हिस्टोग्राम का सेम वही एरिया होता है पॉलीगन का, और सेम वही एरिया होगा फ्रीक्वेंसी कर्व का। तो इसीलिए जब भी हम इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं फ्री हैंड, तो जितने भी डॉट हैं इनको हम फ्री हैंड विदाउट यूजिंग स्केल इनको हम ये मिला देंगे। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है हिस्टोग्राम में जो ये एरिया इंक्लूड था, फ्रीक्वेंसी कर्व में ये एरिया हमारा इंक्लूड नहीं है, ये हमारा पार्ट कट गया है। ये पार्ट कट गया तो ये वाला पार्ट हमारा इंक्लूड हो गया, ये पार्ट हमारा कट जाएगा तो ये पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, ये पार्ट कट गया तो ये वाला हिस्सा इंक्लूड हो जाएगा, अब ये पार्ट कट गया तो ये वाला हिस्सा इंक्लूड हो गया। अब अगर हम इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस से मिलाएं तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये कट जाएगा, तो इसके लिए क्योंकि ये पार्ट जो कट गया इसके लिए इतना ही पार्ट हमें और चाहिए,
तो जो भी पॉलीगन है या फ्रीक्वेंसी कर्व है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो यहाँ पे हम जितना ही डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे सेम हम यहाँ पे ले लेंगे ये इतना ही एरिया, और इसका जो मिड पॉइंट है, और ऐसे ही राइट साइड में हम एक और क्लास इंटरवल ले लेंगे और इसका जो मिड पॉइंट है 80 to 90 का, इसको हम फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और जो भी ये मिड पॉइंट्स हैं इनको हम विदाउट यूजिंग स्केल ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अगर हमें एंगुलरिटी की जरूरत है कि स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, और अगर हमें एंगुलरिटी से कोई हमें ड्रॉ नहीं करनी तो हम फ्री हैंड भी इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये हमारा है हिस्टोग्राम। मतलब जब भी आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके पास वैल्यूज होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या करोगे, हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लोगे। यहाँ जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे हम शो करते हैं हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज, यानी कि क्लास इंटरवल, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम शो करते हैं फ्रीक्वेंसीज को। तो फॉर एग्जांपल कि हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, अब जो भी ये रेक्टेंगल्स है, इन रेक्टेंगल्स के टॉप कहाँ है, ये जो उनके अपर जो इनका पार्ट है, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इनका जो अपर पार्ट है, इनके हम मिड पॉइंट्स, ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इनके जो टॉप हैं, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। अब इसके बाद जो भी हमारा लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, क्योंकि जो भी हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, इनका तीनों का एरिया बिल्कुल सेम होता है। तो अब हिस्टोग्राम का एरिया तो क्या हो गया, जहां से हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया ये सारा क्या है, हिस्टोग्राम का एरिया है। अगर हम इन मिड पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिला दें तो वो हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे फ्री हैंड तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि स्केल का यूज ना करें, सिर्फ फ्री हैंड हम इन पॉइंट्स को मिला दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। लेकिन क्योंकि हिस्टोग्राम में तो ये सारा एरिया कवर है, अगर ये जो भी मिड पॉइंट्स हैं इनको मैं फ्री हैंड मिला दूं विदाउट यूजिंग स्केल, तो इस केस में ध्यान से देखना, ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसमें जो हिस्टोग्राम में तो ये वाला पार्ट इंक्लूड था, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगन में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कर्व की बाउंड्री है, तो इसके बाहर वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये कट गया, तो उसकी वजह कौन सा पार्ट इंक्लूड हो गया, ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्टोग्राम का पार्ट नहीं था, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कर्व का पार्ट है। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है ये हिस्टोग्राम का पार्ट था, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगन का पार्ट नहीं है, तो इसके लिए हमने इंक्लूड कर लिया ये वाला पार्ट। अब जो भी हमारा ये है इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे एक्स एक्सिस पे। तो फ्री हैंड यानी कि हम जो भी लेफ्ट साइड में जो भी ये जितना भी क्लास इंटरवल है सेम उतना ही यहाँ होना चाहिए, और उसके मिड पॉइंट तो हम यहाँ से मिलाना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो कटेगा इसका, ये वाला जो पोर्शन है ये हिस्टोग्राम में तो इंक्लूड है लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में इंक्लूड नहीं है। तो इसीलिए इस पार्ट के लिए हम यहाँ से एक्स्ट्रा पोर्शन ले लेते हैं, किसका, लेफ्ट साइड में जो भी क्लास इंटरवल है। ऐसे राइट साइड में ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है इसमें जैसे हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये पार्ट कट गया, तो ये वाला पार्ट कटा तो इसकी जगह इंक्लूड हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कटा तो इंक्लूड हो गया ये वाला पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट कटा है इसके लिए
कहाँ से हम ले, तो इसके लिए जो भी नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल है इसका मिड पॉइंट हम लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट कट गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, तो ये वाला हिस्सा इंक्लूड हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि फ्री हैंड विदाउट यूजिंग स्केल। इसमें आपके जैसे हम स्केल का यूज करते हैं तो हमारे एंगल्स बन जाते हैं, कॉर्नर से निकल जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस आती है। फ्रीक्वेंसी कर्व में ऐसा नहीं है, लेकिन एरिया हिस्टोग्राम का भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी और फ्रीक्वेंसी कर्व का भी, तीनों का बिल्कुल सेम होगा। बेटा डाउट है किसी को? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है ओगिव, या जिसको हम बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद होगा कि जब हमने क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो किया था, तो उसमें टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमने की थी, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी थी कि जो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, फॉर एग्जांपल ये x है, f है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 4, 3। तो ये तो हमारी क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज है। लेकिन अगर यही सीरीज हमें गिवन होती है लेस देन की फॉर्म में, लेस देन और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर मोर देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये जो सीरीज है लेस देन की फॉर्म में या फिर मोर देन की फॉर्म में, अगर हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है लेस देन, यहाँ पे x की बजाय लिखा है लेस देन या फिर मोर देन, तो इट मींस हमारी जो ये सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो जब हम अपने डायग्राम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओगिव। तो ओगिव क्या है? ओगिव इज कंस्ट्रक्टेड by using cumulative frequencies। तो जो भी x एक्सिस है, x एक्सिस पे हम शो करते हैं, या तो हमारे पास अगर हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो लेस देन, और यहाँ पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। और अगर हम मोर देन ओगिव ड्रॉ कर रहे हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे मोर देन और यहाँ पे हम ले लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बड़ा सिंपल सा है कि नॉर्मल जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें हम यहाँ पे शो करते हैं वेरिएबल की वैल्यू और यहाँ पे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब भी आपसे ओगिव ड्रॉ करने को कहा जाए तो ओगिव में हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारी हो सकती है या तो लेस देन की फॉर्म में या फिर मोर देन की फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर आपको ओगिव ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जो भी सीरीज आपको गिवन है उसमें आपको चेक करना है कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है या नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी जो सीरीज है वो लेस देन में है, फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो आप डायरेक्ट उनको प्लॉट कर सकते हो, वैल्यूज को डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आपसे कहा जाए ड्रॉ ओगिव और जो सीरीज है वो नॉर्मल सीरीज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो सबसे पहले हम जो भी सीरीज हमें गिवन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे लेस देन में या फिर मोर देन में, या फिर दोनों में हम कन्वर्ट करेंगे और दोनों को ही प्लॉट कर देंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। तो फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि x की वैल्यू हमें गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15,
15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो सीरीज है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज है। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, नॉर्मल क्लास इंटरवल की फॉर्म में, लेस देन मोर देन नहीं है, और यहाँ पे हमें जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज है। अगर हमें यहाँ पे x की जगह पे गिवन होता लेस देन, तो ये हमारी होती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या अगर यहाँ पे लिखा होता मोर देन, तो उस केस में भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये हमारी नॉर्मल सीरीज है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लेस देन में और मोर देन में। तो सबसे पहले हम इसको लेस देन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेस देन, और लेस देन में ये हमारी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो लेस देन के लिए हम यूज करते हैं अपर लिमिट का, इनकी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो सबसे पहले लेस देन हमारी क्या है, लेस देन 5, लेस देन 5। अब लेस देन 5 इनकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है, 0 to 5। तो लेस देन 5 में फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 4। तो पहले हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है लेस देन 10। लेस देन में हम अपर लिमिट का यूज करते हैं, तो पहले हमारा था लेस देन 5, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4। अब लेस देन 10, लेस देन 10 मींस 10 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो जो 4 है ये भी लेस देन 10 है, जो 6 है ये भी लेस देन 10 है। तो इसमें हम एडिशन कर देंगे 4 और 6 का, यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 10। लेस देन 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4 + 6, 10। अब नेक्स्ट हमारी जो अपर लिमिट है वो है 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 15। और लेस देन 15 कि 15 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 10 ये सारी क्या है, लेस देन 15, सारी 15 से कम है। तो इसमें हम एडिशन कर देंगे 4 + 6 + 10, यानी 10 प्लस में 10, 20। नेक्स्ट हमारी जो लेस देन है वो है लेस देन 20, लेस देन 20। अब 20 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये यहाँ, क्योंकि ये हमारा 15 to 20, तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारी क्या है, लेस देन 20 है। तो यानी कि हम एडिशन कर देंगे 4 + 6 + 10 + 10, तो यहाँ पे हमारा आ गया 30। नेक्स्ट हमारा है लेस देन 25। अब लेस देन 25 मींस 25 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये 25 से पहले की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है ये सारी क्या है, लेस देन 25 है। तो इन सबका हम एडिशन कर लेंगे, 4 + 6, 10, 20, 30, 30 प्लस में 25, 55। अब नेक्स्ट हमारी जो अपर लिमिट है 30, तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन 30। इनकी 30 से कम फ्रीक्वेंसीज कितनी है, तो 30 से कम में ये सारी 30 से कम है, तो हम एडिशन कर देंगे 4 + 6, 10, 20, 30, 30 + 25, 55, और 55 प्लस में 22 यानी कि 77। अब नेक्स्ट हमारी अपर लिमिट है 35, तो हम यहाँ लिख देंगे लेस देन 35। और 35 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जितनी भी है ये पहले वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सारी क्या है, लेस देन 35। तो इन सबका हम एडिशन कर लेंगे 4 + 6 + 10 + 10 + 25 + 22 प्लस में 18। तो 77 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 95। नेक्स्ट हमारी जो अपर लिमिट है वो है 40, तो हम यहाँ लिख देंगे लेस देन 40। अब ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारी सारी क्या है, लेस देन 40। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इन सबका हम एडिशन कर लेंगे, या फिर जो 95 प्लस में 500।
तो जब भी आपको ओगिव ड्रॉ करने को कहा जाए या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, नॉट ओनली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो उस केस में सबसे पहले हम हमारी सीरीज को कन्वर्ट करेंगे। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो डिपेंड करता है आप पे, चाहे आप लेस देन में कन्वर्ट करो या मोर देन में कन्वर्ट करो, या फिर क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा कि ड्रॉ लेस देन क्यूमुलेटिव पर, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और अब हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हमारा प्रोसीजर वही सेम रहेगा। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं हमारे क्लास इंटरवल को, यानी कि यहाँ पे हम ये शो करेंगे लेस देन वाली जो वैल्यूज है, और यहाँ वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। तो लेस देन की जो वैल्यूज हमारे पास है वो हमारी है 5, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0। अब यहाँ ये वैल्यूज हमें लेनी है 40 तक, तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और यहाँ पे हम शो करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 100। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्केल यूज करते हैं, आप 5, 10, 15, 20, 25 या फिर 10, 20, 30, 40 या फिर 20, 40, 60। तो यहाँ ले लेती हूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब हम देखेंगे कि लेस देन वैल्यू हमारी है 5 और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 4 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ से हम लेंगे 5, और y एक्सिस से हम जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, तो यहाँ पे ये है 0, 0 और 10। 0 10 के मिड में हमारा 5 है और इससे थोड़ा सा पहले स्केल का यूज हम करेंगे, तो ये इन दोनों के सामने हम लगा देंगे यहाँ पे एक डॉट, 5 और 4 के सामने। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी है लेस देन वैल्यू है 10, और 10 के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, तो 10 यहाँ से और 10 ये दोनों के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, 10 यहाँ से और 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा है 15, लेस देन में हमारा ये 15 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, तो यहाँ 15 के सामने हम ये यहाँ से 15 और यहाँ से 20 दोनों के सामने हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारी लेस देन वैल्यू हमारी है 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू हमारी है 30, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से हम लेंगे 20 और यहाँ से 30, 20 और 30 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारी लेस देन वैल्यू है 25 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 55, तो यहाँ से ये 25 और ये 50 है और 60, 50 और 60 के मिड में ये 55, तो ये इन दोनों के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारा है 30 और 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 77, तो यहाँ एक्स एक्सिस से हम लेंगे 30 और यहाँ से लेंगे 77। 77 हमारा है, ये हमारा है 70, ये है 80, दोनों के मिड में ये 75, तो 76, 77, तो यहाँ पे इनके मिड में यहाँ से 77 और यहाँ से हमारा है 30, इन दोनों के सामने हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारी लेस देन वैल्यू है 35 और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 95, तो तक यहाँ से 35 और यहाँ से 90 और 100 के मिड में 95, ये दोनों को हम मिला देंगे, यहाँ से ये डॉट हम लगा देंगे। अब लेस देन वैल्यू हमारी है 40, तो यहाँ से हम लेंगे 40 और यहाँ से ये हमारा है 100, तो ये हमने डॉट लगा दिया। अब जो भी हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम मिला देंगे, यहाँ ओरिजिन पॉइंट से हम इनको मिलाएंगे, यहाँ ओरिजिन ये 0 से, और ये जितने भी ये पॉइंट्स बने हैं इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो हमारा कर्व है ये हमारा क्या है, लेस देन ओगिव, लेस देन ओगिव या फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व।